आदित्य देर रात ऑफिस से घर लौट रहा था। सड़कें सुनसान थीं, हवा में अजीब सी खामोशी थी। जैसे ही वह अपनी बिल्डिंग के गेट पर पहुंचा, उसे एक परछाई नजर आई जो स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ी थी, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। फेयरफुल आदित्य घबराया, लेकिन उसने इसे अपनी थकान का असर समझा और लिफ्ट में चढ़ गया। लिफ्ट के शीशे में उसने देखा, वह परछाई अब लिफ्ट के कोने में खड़ी थी। स्कल उसका शरीर धुंधला और काला था, आंखों की जगह गहरे अंधेरे गड्ढे थे और वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। आदित्य ने झट से मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। लिफ्ट का दरवाजा खुला और वह घबराते हुए अपने फ्लैट की ओर बढ़ा। कमरे में घुसते ही उसने दरवाजा तेजी से बंद कर लिया और खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी लाइट टिमटिमाने लगी और टीवी अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ ब्लैक स्क्रीन थी और धीरे धीरे उसमें एक आकृति बनने लगी। वही परछाई अब स्क्रीन में उसे घूर रही थी। फेयरफुल फेस फायर। अचानक टीवी से एक ठंडा हाथ निकला और आदित्य की गर्दन पकड़ ली। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। सुबह उसके कमरे में सिर्फ एक कद्दू रखा मिला, जिस पर आदित्य की डरी हुई शक्ल बनी हुई थी। जैक ओ लैंटर्न आइज। आज भी जब कोई देर रात अकेला होता है तो उसे अपने पीछे एक अजीब परछाई महसूस होती है। अब तुम्हारी बारी है, फॉक्स गर्ल।